बच्चों आज हम स्टोरी की साइड से आपको जो है वैल्यू ऑफ टाइम को समझाएंगे कि हमारे जीवन में टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। देखो आज एक पेड़ पर, एक बरगद के पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़ा रहता था। रोबी नाम का चिड़ा रहता था। वो जो है क्या थे, दोनों ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम जो है फसल उगाते हैं। उन्होंने फसल करने की सोची तो उसने रॉबिन ने बोला कि चलो हम जो है बीज लेकर के आते हैं। तो अब वो तो आलसी था, वो कौवा क्या था, लेजी था बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला तुम चलो, मैं थोड़ा सा आराम करके आ जाता हूँ। तो वो जो है रॉबिन जो है चला गया। रॉबिन चला गया तो फिर उसने वो जो है बीज भी लेके आ गया। फिर उसने बोला मैं तो बीज तो लेके आता हूँ, चलो अब इसे हम जो है खेत में बो देते हैं। लेकिन कौवे का फिर वही जवाब मिला। कौवे ने क्या बोला कि मैं आपको चलो आप वो, मैं जो है अभी थोड़ी देर में आराम करके आ जाता हूँ। अब जो है जो रॉबिन था वो उनके हिस्से, कौवे के हिस्से के बीज बो दिया और अपने हिस्से के भी बीज बोकर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद उसे जो है उसमें खेतों में पानी डालने के लिए जाना पड़ा। उसने बोला अब हमें जो है बीजों में पानी डालने के लिए जाना है, चलो हम चलते हैं। तो उसने क्या कहा, अभी उसका फिर वही जवाब मिला। उसने क्या बोला कि तुम चलो मैं अभी आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर मैं आ जाऊँगा। तो उसने जो है उसके अपने हिस्से के खेत में भी पानी दिया और उस कौवे के हिस्से के खेत में भी पानी दे दिया। तो जो है वो जो है फिर आ गया। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, हमारी फसल जो है जब हमने उसमें बीज डाला है, पानी डाला है, तो हमारी फसल पक गई ना, फसल पक के तैयार हो गई। तो उसने फिर उससे यही बोला, कौवे से बोला चलो अब तो हमारी फसल पक करके तैयार हो गई है, चलो हम दोनों मिल करके उसे काट के ले आते हैं। तो फिर कौवे को वही जवाब मिला, तुम अभी चले जाओ, मैं जो है तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ा सा आराम करके आ जाता हूँ। तो अब वो जो है फिर वो उसने जो है क्या किया, रॉबिन ने अपनी हिस्से की भी फसल काटी और उस कौवे के हिस्से की भी फसल काट के रख दी। अब उसने बोला कि वो तो अपने हिस्से की फसल काट के अपने घर ले आया। उसने कौवे से बोला कि तुम जो है अपने हिस्से की फसल को ले आओ। तो उसने बोला मैं जो है ले आऊँगा, मैं बाद में लेकर के आ जाऊँगा। जो उसके ये बाद का काम था, बाद में ले आऊँगा, बाद में ले आऊँगा, उसने ऐसे ही करता गया। तो अब उसने बोला कुछ दिन बाद क्या आ गया बेटा, सर्दी आ गई। तो उसने सोचा कि मैंने फसल जो थी वो रखी थी, चलो मैं लेकर के अब मैं आ जाता हूँ। तो जैसे ही वो अपने उस फसल लेने के पहुँचा खेत पर, तो उसने क्या देखा, वहाँ से उसका सारी फसल उड़ चुकी थी। वो जो है सारे दाने जो है हवा में उड़ गए थे। अब उसे बहुत ही पछतावा हुआ है। उसे क्यों पछतावा है, क्योंकि उसने अपने समय पर कोई भी काम नहीं किया। इसलिए बच्चों आजकल आपका पढ़ाई का टाइम है, आपके पेपर आने वाले हैं। तो मैं सोचती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी कि हमें जो है अपना काम टाइम पर करना चाहिए। हमें अपने टाइम को एक भी क्षण ऐसी व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम थोड़ी देर खेल लें, हम बाद में कर लेंगे, हम थोड़ी देर मोबाइल देख लें, बाद में कर लेंगे पढ़ाई। ये जो है बाद का काम जो है हमारे को बहुत ही नुकसान देता है। इसलिए बच्चों आप हमेशा कोशिश करो कि अपना काम हमेशा टाइम पर करो। धन्यवाद बच्चों।